अच्छा, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन मीन। इस तरह के मीन के क्वेश्चन जो है ना वो अब काफ़ी आना शुरू हो गए। ये इसमें देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये हमसे कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। हमारे पास 5 नंबर्स हैं और उन 5 नंबर्स का जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 3.8, ठीक है। 5 नंबर्स हैं हमारे पास, उनका मीन आ रहा है 3.8। और फिर आगे कह रहा है कि एंड अ मीडियन ऑफ 3, इसका जो मीडियन आ रहा है वो 3 आ रहा है। मतलब 5 नंबर्स हैं, उनका मीन निकाल रहा हूँ तो 3.8 आ रहा है, मीडियन निकाल रहा हूँ तो 3 आ रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं द नंबर्स 3 and 6 आर एडेड टू द ग्रुप। मतलब 2 नंबर और ऐड कर रहा हूँ, एक 3 और एक 6 है। तो पहले 5 नंबर थे, 5 नंबर के बाद मैंने 2 नंबर और ऐड कर दिए, 3 और 6। उसके बाद मुझसे कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द 7 नंबर्स। अब जो ये 2 नंबर ऐड हुए हैं इसके बाद मुझे मीन फाइंड करके दिखाओ। तो अभी पहले काम ये करते हैं कि हमारे पास जो मीन का बेसिक फॉर्मूला है वो लिखते हैं। मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, और इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है मीन का। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मीन कितना है मेरे पास, मीन है मेरे पास 3.8, तो मैंने मीन की जगह पे 3.8 लिखा। सम ऑफ नंबर्स मुझे नहीं पता, मुझे 5 नंबर्स नहीं पता है, तो मैं उनका सम कैसे निकालूंगा। टोटल नंबर्स मुझे पता है 5 है, तो मैंने क्या किया, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरे पास जो 5 नंबर है ना, उनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो उनका आंसर आ रहा है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 19, तो उसका आंसर आ रहा है 19। तो वो जो 5 नंबर्स है ना, उनका सम जो है मेरे पास 19 आ गया। ये चीज़ तो मुझे पता चल गई। अब वो कह रहे हैं आगे कंडीशन ये दे रहा है कि भाई 2 नंबर्स जो है ना वो इसमें और ऐड हुए। अब नंबर 7 हो गए। अब मैं दोबारा मीन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स, वो जो 5 नंबर थे उनका सम तो 19 हो गया। वो जो 5 नंबर थे उनका सम तो 19 हो गया। 19 के बाद 2 नंबर और ऐड हुए हैं। कौन कौन से, एक 3 हुआ है और एक 6 हुआ है। तो मैंने 19 + 3 + 6 कर दिया। और टोटल अब कितने नंबर हो गए, ये तो 5 नंबर का सम हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 7 हो गया। और अब मैं ऐड कर देता हूँ जल्दी से। 19, 20, 21, 22 में मैंने 6 ऐड किया तो ये हो गया 28। और 28/7 कितना होता है, 4। तो इसका मतलब है कि अब जो मीन आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 4। अब ये देखो, ये 2 मार्क्स का था और इसमें बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट उसने यूज़ किया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था।